पूर्वांचल की जमीन पर खून और बारूद का खेल, दो बाहुबलियों की दुश्मनी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। मंच सजाकर एक तरफ ब्रजेश सिंह तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी बैठे थे। और फिर हुआ 2001 का उसरी चट्टी कांड, जहां लोकतंत्र गोलियों की गड़गड़ाहट से सिसक उठा, यानी कांप उठा। AK-47 की बरसात से कांप गया लोकतंत्र। गोली की लहूलुहान, पूर्वांचल खामोश हो गई। गाजीपुर की गलियां, ब्रिजेश के प्लान में मुख्तार की मौत थी, लेकिन किस्मत ने मुख्तार अंसारी को बचा लिया। रेलवे फाटक ने बदल दी गैंगवार की पूरी स्क्रिप्ट और मुख्तार की जान बच गई। कहा जाता है गोलियों की तड़तड़ाहट में मारे गए गनर और बुर्गे और जन्मी एक नई दुश्मनी की कहानी, जिसने दशकों तक जमकर खून बहाया। ब्रजेश सिंह जिंदा रहा, लेकिन उसका नाम अंडरवर्ल्ड से और भी डरावना बन गया, क्योंकि उसरी चट्टी कांड ने माफिया ब्रजेश को और बड़ा बना दिया था। शायद अब जरायम से माननी बनने की तस्वीर लिखी जा रही थी और दुश्मनी का बदला भी अपने अंदाज में लिया जा रहा था। मामला शांत नहीं हुआ था। फिर आया मंच, मुख्तार अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह। दो ताकतें, दो गैंग, एक युद्ध भूमि। पूर्वांचल 2001 का उसरी चट्टी गोलीकांड, जहां लोकतंत्र में AK-47 के साये में कांप गया। दुश्मन जिंदा बचा, लेकिन इलाके में सन्नाटा पसर गया। असल में साल 2001 में उसरी चट्टी कांड ने पूर्वांचल में गैंगवार की वह खूनी दास्तां लिखी जो अक्सर सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखती है। कहते हैं माफिया ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को मारने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें मुख्तार के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गाजीपुर के उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था, तभी एक कार और एक ट्रक के जरिए मुख्तार को आगे और पीछे से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन तभी रेलवे फाटक बंद हो जाने के कारण हमलावरों की एक गाड़ी पीछे रही। कहते हैं कि ट्रक आगे था और मुख्तार की गाड़ी उसके पीछे थी। उसी समय ट्रक का दरवाजा खुला और दो लड़के हाथ में अत्याधुनिक बंदूक लिए खड़े हो गए, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। लेकिन मुख्तार अंसारी ने इस हमले में खुद को तो बचा लिया, लेकिन उसके गनर समेत कई गुर्गे मारे गए। वहीं इस हमले में ब्रजेश सिंह का भी एक गुर्गा मारा गया। साथ ही यह अफवाह पूरे पूर्वांचल में उड़ गई कि ब्रजेश सिंह इस हमले में मारा गया, लेकिन जानकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह की गोली तो लगी, लेकिन वह बच निकला और फिर सालों तक अंडरग्राउंड होकर अपने काले साम्राज्य को चलाते रहे, यानी जराइम की बादशाहत को कायम रखा।